हेलो दोस्तों, द एडुकेशन पार्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी को ज़रूर दबाएं। आइए आपके लिए कुछ खास 7 फेरों का सीरीज लेके आया हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए, तो इस प्रकार है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। कहा गया है, पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के जो विरुद्ध में इनमें से कौन था। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा रूस, तीसरा ऑस्ट्रिया और चौथा पर्सा है। इसमें से हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। क्या है क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा है फ्रांस में राजदूत, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है गृह मंत्री। इसमें आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए फिर उसके बाद आगे का एकदम सवाल करते हैं 3 नंबर का। तो मैं रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो इसके लिए तो क्या है 3 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो चलिए, ऑप्शन पहला है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, डी नंबर है रूस का सम्राट। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। चलिए ना, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। ठीक, उसके बाद चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर का है, वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। पहला ऑप्शन है बारदौली, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेरा, चौथा है चंपारण। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगी बारदौली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 6 नंबर का, रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ। पहला है 1916, बी नंबर है 1917, सी नंबर है 1918 और डी नंबर है 1919। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916, एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे का क्वेश्चन बता रहा हूँ। आगे है 7 नंबर ना, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ऑप्शन है 1820 ईस्वी, बी नंबर है 1855 ईस्वी, सी नंबर में है 1860 ईस्वी, डी नंबर में 1870 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1870 ईस्वी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। पहला ऑप्शन है ए नंबर है 1945 ईस्वी में, बी नंबर 1947 ईस्वी में, सी नंबर 1944 ईस्वी में एवं डी नंबर है 1952 ईस्वी। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। मतलब रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ऑप्शन ए है फ्रांस का, बी है रूस का, सी है अमेरिका का और डी है इंग्लैंड का। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। रो से रूसो और रो से रूस, रूसो रूस गया। चलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर,
ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते, ठीक। इसमें लिखा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। इसका पहला ऑप्शन है लाल सेना से, बी नंबर है कार्बोनरी से, सी नंबर है फिलिक हेंटारिया से, और डी नंबर है डायड से। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, कार्बोनरी से। चलिए आगे है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है मानवकृत, दूसरा है पुनः पूर्ति योग्य, तीसरा है अजैव, और चौथा है अचक्रीय। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है तटरेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? मतलब तटरेखा जो होता है उसमें कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 100 किलोमीटर, बी है 200 किलोमीटर, सी है 150 किलोमीटर, डी है 250 किलोमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ओके, इसका ऑप्शन नंबर है ए 96%, बी 95%, सी 96.6%, और डी है 96.5%। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 96.6%। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी असम, और डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। ओके, और आगे क्या कहता है? आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहता है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल, तो इसमें ऑप्शन ए है गेहूँ, बी है सरसों, सी है चावल, डी है मटर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। इसका हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पूरब से पश्चिम गलियारा, बी है एक्सप्रेस वे, सी है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, डी है सीमांत सड़कें। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा, पूरब से पश्चिम गलियारा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना, बी है हाजीपुर में, सी है मुजफ्फरपुर में, और डी है समस्तीपुर में।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 5283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 7283 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8500 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था या यह कथन है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो और डी ग्रीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। 22 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। ऑप्शन ए है 90 करोड़, बी है 71 करोड़, सी है 75 करोड़, डी है 95 करोड़। तो इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 71 करोड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 23 नंबर सवाल, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने के में पूर्ण रूपेण असमर्थ है, क्वेश्चन नंबर और सी नंबर ऑप्शन है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, ऑप्शन में डी है लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में कितने पंचायती राज संस्थाएं हैं? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय, 3 स्तरीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। ओके, ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का है, आगे बढ़ते हैं। चलिए है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसमें पहला ऑप्शन मोरारजी देसाई, बी है नीतीश कुमार, सी है इंदिरा गांधी और डी है जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, आज इतना ही तक रहने देते हैं। इसके बाद फिर अगले दिन ऐसा ही मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेके आपको जुड़ता हूँ। थैंक यू।